बैकअप प्लान भाई, बैकअप प्लान तब जरूरी पड़ता है जब आपके अकाउंट में 100 करोड़ नहीं हो। आनंद ने बोला कि जो मैं पहले बिजनेस कर रहा हूँ वो रैप अप हो रहा है, तो चल अपना जो पुरानी प्लानिंग थी स्कूल टाइम की उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, आधा धंधा करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब हमने 3 लाख रुपए से और कुछ कर नहीं सकते, चाय बेच सकते थे क्योंकि और ज्वेलरी की शॉप बड़ी नहीं खोली जा सकती 3 लाख से। तो चाय को हमको एक पोटेंशियल मार्केट लगा और धंधा चाय का। तो मैं बिना बताए घर वालों को और एकदम से सडन डिसीजन लेके सारा सामान दिल्ली में छोड़ के 1-2 जोड़ी कपड़े लेके आ गया इंदौर। पानी के बाद चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है, इसलिए हम लोग को लगा चाय को मार्केट करना ज़्यादा टफ नहीं है। फिर हमको याद आया कि चाय सुट्टा इसका नाम रखते हैं, तो सबसे पहले हमने चाय सुट्टा बार नाम रखा। नाम के पीछे का लॉजिक क्योंकि चाय सुट्टा किसी भी दिमाग में, किसी भी यंगस्टर के दिमाग में बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाता है। और आजकल रिटेंशन लोगों की वैसे बहुत कम है, आप देखेंगे तो जल्दी लोग रील्स स्क्रॉल कर देते हैं, तो ये चीज़ दिमाग में चिपक जाती है। चाय सुट्टा बार अब घुस गए थे तो अब इसको करना था, इसको अंजाम तक लेके आना था। तो फिर इसके बाद में जब हम लोग के पास पैसे ख़त्म होने लगे, हमको लगा कि इतने सारे काम हैं, तो हर एक काम के लिए ना एक लेबर होती है वो करीबन 600 रुपये एक डेली वेज लेबर चार्ज करते हैं। तो हम लोग 600 रुपये बचाने के लिए खुद ही उसको हमने राला किया, सीमेंट से उसको प्लेन किया, वाइट वॉश किया। एक सीढ़ी थी, अंदर स्टेप था, वो सीढ़ी हमको हटानी थी, वो हमने तोड़ा। वो गिट्टी से बनी रहती है, वो बड़ी मुश्किल से टूटती, लेकिन हमको पता है कैसे टूटी है वो। तो हमने सारे काम हमने खुद से किए और कहीं पे भी बैक स्टेप नहीं हुआ। जब पहला दिन था हमारे चालू होने का, वो पहला दिन हमको फ्री, हमने डिसाइड किया था कि हम लोगों को फ्री में चाय बांटेंगे, लेकिन स्टिल हम लोग के पास में ना मार्केटिंग के पैसे थे, ना हम लोग के पास आइडिया था कुछ क्या करें। लेकिन वही चीज़ थी कि हमको पीछे नहीं हटना है। तो फिर हम लोगों ने एक छोटी सी प्लाई में हम लोग वाटर कलर से चाय सुट्टा बांट दी, तो वो भी 1.5 महीने बाद। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे हमने रेंट दे दिया। मेरे दोस्त अच्छे हैं तो दोस्तों से हार्डवेयर का सामान हमने उधार में ले लिया, बोले कि जब आएगा पैसा तब देंगे। फिर हम लोग को ये लगा कि चाय तो सब बेचते हैं, हम अलग क्या करें, तो हम लोगों ने कुल्हड़ चूज़ किया। फिर देखा कई जगह पे आउटस्कर्ट्स में, गाँव में कुल्हड़ भी चलते हैं, तो एज क्या है, मार्केटिंग एज क्या है। हमने फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, तो करीबन 7 फ्लेवर्स हमने स्टार्ट किए। चॉकलेट, अदरक, इलायची, मसाला, रोज़, पान, तुलसी। 7 दिन के लिए 7 फ्लेवर चालू किए। तो जब हमने फाइनल के लिए कि हमको चाय बेचनी है, लेकिन अभी हमको फाइनल करना था कौन से मार्केट में बेचनी है। तो क्योंकि हम लोग खुद भी यूथ हैं, तो हम लोग को लगा कि हम लोग यूथ से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और उनके टेस्ट बड को ज़्यादा ईजिली, उनके वाइब को ज़्यादा ईजिली हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग ने भंवर को चूज़ किया क्योंकि वो स्टूडेंट हब है इंदौर का। पहला आउटलेट खोला हमने गर्ल्स हॉस्टल के बगल में। गर्ल्स हॉस्टल के बगल में इसलिए क्योंकि गर्ल्स क्राउड जहाँ पे आता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बॉयज़ क्राउड आ जाता है। तो हम पहले तो गर्ल्स क्राउड को बुलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। तो गर्ल्स तो ये आपने ये स्ट्रैटेजी की थी कि हम यहीं पर खोलेंगे जहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, और गर्ल्स क्राउड को बुलाना भी एक बहुत बड़ा वो टास्क था। तो हमने क्या किया, दोस्त थे बहुत सारे, तो हमने दोस्तों को बोला कि आ जाओ, फ्री में हम चाय पिलाएंगे, बगल में गर्ल्स हॉस्टल है ही। तो आ गए और जब भीड़ जमा होने लगी शॉप के सामने, तो लोग को क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगी कि ये क्या जो है, इतनी भीड़ लग रही है यहाँ पे, क्या डमी भीड़ बनने लगी। लोग भीड़ देख के लोगों को लगा कि यार ये क्या बेच रहा है, इतनी भीड़ लग रही है इसके यहाँ पे, अभी कल खुला और इतनी भीड़ है। लोगों को लगा कोई ब्रांड आ गया है। तो जैसे वो डमी भीड़ से वो अट्रैक्ट होके फिर सब लोग आने लगे, उससे हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी एक्सपोजर मिल गया। फिर लड़के आने लगी और लड़के आने लगे तो लड़के आने लग गए। वो कारवां बनता गया, बढ़ता गया, लोगों को ये नाम भी बहुत अट्रैक्ट हुआ। फिर हमने बहुत मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ की। स्ट्रीट लाइट में खड़े हुए, मॉल में घूम रहे हैं, तो हम लोग आपस में जहाँ भीड़ रहती तो आपस में बहुत तेज़ बात करते थे। यार वो चाय सुट्टा बार नया खुला, देखा क्या बहुत चल रहा है। बार बार वही चीज़ रिकॉल करा के तो लोगों को मार्केटिंग भी वो बहुत अच्छी हुई। और फिर जैसे लोग आने लग गए तो वो वापस अनुभव, आनंद और राहुल का एक ट्रियो बन गया। तब से वो साथ में है। और मनोज, हम 3 के अलावा जो चौथा पिलर था स्टार्टअप का, वो मनोज के बिना चालू नहीं किया जा सकता। तो याद है कि जब हम स्टार्ट करने वाले थे बिजनेस, तो आनंद ने बोला था कि चल किसी भी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। तो मैंने बोला क्या, क्यों किसी की फ्रेंचाइजी लें, खुद ही की फ्रेंचाइजी बेचेंगे, इसको सक्सेस करेंगे, इंडिया की एक नई फ्रेंचाइजी बनाएंगे, उसी को बेचेंगे। तो जब हम वो यहाँ पे इतनी भीड़ लगने लगी तो लोग खुद ही आने लग गए कि यार ये हमारा लड़का भी नहीं पढ़ता है, इसको भी कहीं लगाओ। तो ठीक लगाते हैं। तो एक नई शॉप
खुलवाई, उनको बोले चलिए एक नई जगह पे उनकी शॉप खुलवा देंगे। तो उनकी नई जगह पे एक शॉप खुलवाई। उस चीज़ से हमको समझा कि हम भैया फ्रेंचाइजी भी बेच सकते हैं। फ्रेंचाइजी पहली बिकी, फिर दूसरी बिकी, फिर तीसरी बिकी, हमारे पास ऑफर आने लग गए। चौथी फ्रेंचाइजी ही हमारी मुंबई की थी। मतलब इंदौर से मिनी मुंबई से मुंबई तक का सफ़र हम लोग का महज 6 महीने में पूरा हो गया था। तो व्हेन वी स्टार्टेड तो हमारे पास में ना नए नए तरीके के लोग आते थे कि वो चाय के पैसे नहीं देंगे, हम ये हैं, हम यहाँ के दादा हैं। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन का आता था कि दुकान बंद करा देंगे, इतनी भीड़ लगती थी। कई बार नार्कोटिक्स का छापा पड़ गया कि अब चाय में मिला के क्या बेचते हो, इतनी भीड़ लगती है, क्या इतना एडिक्शन क्यों है। सो वी आर यंगेस्ट कंपनीज के पास इतने बार छापा पड़ गया। 2 बार हमारे यहाँ पे छापा, 2 या 3 बार हमारे यहाँ पे छापा पड़ गया अलग अलग जगह पे कि आप ऐसा क्या मिला के बेचते हो उसमें। तो एन नंबर ऑफ चैलेंजेस आते हैं, डेली उनको टैकल करना है। और आपके पास अगर टीम अच्छी होती है, जब लोग एकदम जुड़ के काम करते हैं तो फिर तो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो सब सुलट लेते हैं उससे। एक चीज़ गांठ बांध के समझ लेना कि करना है, और करने के लिए ना कोई वो बतौलेबाजी मत ढूंढना कि चोचला नहीं चलते मार्केट में, आपका काम दिखता है। डरो मत किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर वो प्रोडक्ट आपका स्ट्रांग है, आपको करने का है, तो आप कर जाओगे, सोचना नहीं जाता। कोई भी सक्सेस स्टोरी बिना हर्डल्स को पार के नहीं बनती, और हर्डल सबके में आता है, मेरे में कोई नया नहीं है, सबके में आते हैं। ये उम्र है, यही उम्र है आपको दौड़ने की, आप दौड़िए। हो सकता है आप गिरें, अरे 2-4 हड्डी टूटेगी यार, जुड़ जाएगी, ये उम्र में जुड़ जाएगी हड्डी। आप 40 के बाद दौड़ोगे, 50 के बाद दौड़ोगे तो थोड़ी हड्डी जुड़ेगी आपकी। दौड़ो, ऐसा दौड़ो कि छलांग बड़ी बड़ी मारो, रील की हड्डी बचा के चलो। टेक कैलकुलेटेड रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड। रील की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, बाकी कोई भी हड्डी टूटे जुड़ जाएगी। आपकी कितनी हड्डियां टूटी है अब तक इस जर्नी में? फिजिकली तो नहीं टूटी थैंकफुली लेकिन कई बार मेंटली हो जाती है, लेकिन वो रिपेयर हो जाती है, जैसे मम्मी का राजा बेटा वैसे ही रिपेयर कर दिया। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा, एकदम सीन सेट था। 6 महीने हो गए थे धंधा करते हुए, मस्त रिस्पॉन्स आ रहा था, मजा आ रहा था काम करने में। घर वालों तो हमारे लग रहा था कि भैया लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है हमारा, लेकिन हम थे धंधे में मस्त। एक दिन ऐसी हमारी ओपनिंग थी, तो जोश में आके एकदम से फेसबुक लाइव आ गए। नया फेसबुक लाइव भी आया था, तो फेसबुक लाइव आ गए और दिखा रहे थे भाई कि ये चाय सुट्टा मारा। तो एक शकुनी मामा जैसे कि हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने देख लिया और उन्होंने पापा को बता दिया कि आपके लड़के को चाय बेचता है। उनकी टोन ही थी। पापा बोला झटका, बोले कि लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया और ये चाय बेच रहा वहां जाके। अगले दिन ही उन्होंने गाड़ी उठाई और उसी दिन गाड़ी उठाई, अगले दिन सुबह पहुंच गए। अच्छा, हम लोग को मालूम पड़ गया। अब 6 महीने से मैंने वहां का छोड़ के, यूपीएससी प्रिपरेशन छोड़ के यहाँ पे आ रखा था। किराया जितना आ रहा था, किराया सब जेब में जा रहा था मेरे, और धंधे में लगता रहा था। जो किराया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वहाँ पे आता था, घर पे रहने के लिए दिल्ली में। पापा है, हम लोग लाइन से खड़े थे सारे जितने दोस्त थे। वो बोला सब में बट जाएगा तो सारे दोस्तों को साथ में खड़ा कर लो। तो हम लोग लाइन से खड़े थे बुके वुके लेके कि पापा आ रहे हैं। पापा देखिए, हाँ अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं, मतलब देखे कि हाँ ठीक है। सारी दुकान विजिट किए और चले गए बिना कुछ बोले। फिर ये कारवां चलता गया और फिर डेली न्यूज़ में निकलने लग गया। तो अब जाके वो थोड़ा सा खुश हुआ, जब पापा को भी मेरे नाम से जानने लग गया, तब उनको जाके थोड़ी सी खुशी हुई और तब जाके वो रिलैक्स हुए, काम डाउन हुए। अगर आप पूछें कि बाकी और हटके क्या चीज़ अलग है, SOPs को हटा दें या ब्रांडिंग को हटा दीजिए, प्रोडक्ट्स को हटा दीजिए, क्वालिटी को हटा दीजिए, तो अलग क्या है? तो जो मंशा है हमारी वो लोगों से अलग है। लोग ज़रूर व्यवसाय के इसमें उतरते होंगे कि हमको अच्छे पैसे छापने, और हमको ये हमारा बच्चा है तो इसको हमको बड़ा करना है। और आप सबका इसमें मेरे को आपसे सहयोग चाहिए, आपका पूरा सपोर्ट चाहिए इस परिवार को और इस बच्चे को जिसका पालन पोषण यही इंदौर से हमने स्टार्ट किया। आपने इसको इतना बड़ा कर दिया आज, तो इसको इसके मुकाम तक लेके जाइए। पूरे दुनिया में हम चाहते हैं कि जो भी चाय पिए वो हमारे देश की मिट्टी को छूने और यहाँ का स्वाद चखे और इसकी दीवानी हो जाए, इससे मस्त हो जाए। यही हमारी कामना है, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारा विजन है। एक अभी सोचता हूँ कि अगर जिस दिन आनंद का कॉल आया था और अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं की होती, मैंने इतना बड़ा करेज करने की, पढ़ाई छोड़ने की, यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ने की, पढ़ाई मतलब हम लोग यहाँ पे सब कुछ,
पढ़ाई छोड़ के एक धंधा करने की, तो शायद आज ये अनुभव दुबे ना होता और ये चाय सुट्टा बाहर नहीं होता, मैं यहाँ पे आपको बोल नहीं रहा होता, आप मुझे सुन नहीं रहे होते। तो करेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आपको डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।